ये हमारा एएमयू का बैच चल रहा है, तो इसमें हम काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं। अभी आज हमारा जो चैप्टर है वो त्रिकोणमिति ट्रिग्नोमेट्री है। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 3 सवाल आपके पेपर में आएंगे 30 में से 3 सवाल या फिर 2, 3 या फिर 2 सवाल आपके आएंगे। अगर आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लेते हो, मज़ेदार चैप्टर है, आगे जाके भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ है इसका। फिलहाल आगे तो यूज़ होगा ही होगा, अभी भी आपके 3 नंबर पक्के हो जाएंगे पेपर में, और 3 नंबर बहुत बड़ी चीज़ होती है। 1 नंबर से सिलेक्शन रुक जाता है, 3 नंबर की तो बहुत बड़ी वैल्यू होती है। ठीक है, तो अच्छा आगे जाके तो ऐसा हो जाएगा जब 11th-12th में आप पहुंचोगे, ऐसा कोई चैप्टर होगा जिसमें त्रिकोणमिति यूज़ ना हो। हर चैप्टर में त्रिकोणमिति घुस जाया करेगा। समझ रहे हो कि नहीं क्या कह रहा हूं मैं? ठीक है, तो शुरू करते हैं, शुभारंभ करते हैं हमारे ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति का। आज बहुत बेहतरीन चैप्टर है, पढ़ाऊंगा भी बहुत बेहतरीन तरीके से, बस आपको समझना है, मज़ा भी बहुत ज़्यादा आएगा आपको। ज़्यादा हम इसके बारे में मतलब इंट्रोडक्शन ज़्यादा नहीं चर्चा करेंगे, सीधे बेसिक कंसेप्ट पे आएंगे। नहीं तो मैं इंट्रोडक्शन ही इतना समझा देता हूँ ट्रिग्नोमेट्री का कि आपको पहले तो फील आ जाती है कि अच्छा ट्रिग्नोमेट्री इतना ज़्यादा जरूरी है। जैसे मैंने आपको जब 10th क्लास में पढ़ाया होगा तब बताया होगा कि आप जो फ़ोन पर बात कर पा रहे हो, जो तरंगें जो चल रही हैं, जो टावर से आपके फ़ोन में आ रही हैं, वो ये साइन कॉस की हेल्प से ही समझ पा रहे हैं इनको हम। साइन कॉस जो साइन वेव की फॉर्म में आती हैं किरणें हम टावर से हमारे फ़ोन में, तो यूज़ बहुत ज़्यादा है इसका। फिलहाल तो जो यूज़ है हाइट एंड डिस्टेंस में इसका यूज़ होता है। हाइट एंड डिस्टेंस बोले तो ऊंचाई और दूरी, ऊंचाई दूरी के सवाल हैं कि नहीं। त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग जो चैप्टर था आपके क्लास 10 में, 9वां चैप्टर, वहाँ पर बहुत ज़्यादा यूज़ है। बहुत ज़्यादा यूज़ क्या है कि अगर कोई टावर है, आप इसकी ऊंचाई निकालना चाहते हो तो इसकी ऊंचाई ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से निकाल सकते हो बहुत आसानी से। ठीक है, बताया भी था मैंने कैसे निकाल सकते हो, बाद में चर्चा करेंगे, पहले ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो ट्रिग्नोमेट्री में इसके 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं। क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, त्रिकोणमितीय अनुपात। ये जो साइन कॉस टेन वगैरह है, बात करें हम साइन कॉस टेन कॉट सेक और कोसेक, इन सबको पता है क्या बोलते हैं? त्रिकोणमितीय अनुपात, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। जब इनको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बोलते हैं तो किस चीज का अनुपात है भाई? ये किस चीज का अनुपात है? ये सब अनुपात है 6 के 6 हो, किसी न किसी चीज के तो होंगे। तो किस चीज के हैं भाई? हाँ, तो आपको पता होगा जो साइन होता है वो किसका होता है? लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। कॉस क्या होता है? आधार बटे कर्ण। टेन क्या होता है? कॉट क्या होता है? आधार बटे लंब। सेक क्या होता है? कर्ण बटे। कोसेक क्या होता है? कर्ण बटे लंब। सही बात है, आपको ट्रिक पता होगी। लाल बटे कक्का, किसके कक्का? लाल बटे कक्का मतलब डर तो रही हो, लाल बटे कक्का मतलब समझ रहे हो? एक लाल है और एक कक्का है। कक्का लाल को बहुत प्यार करते हैं। ठीक है, तो लाल बटे कक्का में सबसे पहला होता है साइन। इसका जो नीचे से देखोगे कर्ण बटे लंब कोसेक, इसको देखोगे ये होता है कोस, आधार बटे कर्ण कोस, और इसका उल्टा कर्ण बटे आधार देखोगे तो सेक, और ये ऊपर हो जाता है टेन, इसका उल्टा हो जाता है कॉट। ये बात आपको पता होगी। इससे एक चीज और क्लियर हो गई, साइन एक्स बराबर होता है 1/cos x। साइन क्या है? लंब बटे कर्ण। कोसेक क्या है? कर्ण बटे लंब। तो एक दूसरे के उल्टे हो गए ना। साइन क्या होता है? 1/कोसेक। कॉस क्या होगा? 1/sec x। और टेन क्या होगा? 1/cot। इतनी बात आपको पता है? ये सारी नोट करने की आवश्यकता है क्या? हाँ, कोसेक क्या वो लिख तो दिया, कोसेक 1/sin। तो बच्चों आगे देखो, इसमें ये चीज़ तो आपको पता चल गई, काफ़ी यूज़फुल है ये सारी चीज़ें। अभी देखोगे आप, इनसे बहुत अच्छे क्वेश्चन बनेंगे। तो अब इसके बाद सबसे पहले आपको क्या समझना है? ये तो सबको पता ही है, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। मिटा दूं मैं? मिट गया। अब सबसे पहले हम समझते हैं। आप मुझे एक बात बताओ, क्या लिखा है ये? हाँ, पिन
ये क्या लिखा है? हाँ, टिन, ठीक है। ये क्या लिखा है? सिन है। पिन, टिन, सिन, सिन होना चाहिए। साइन क्यों बोल रहे भाई से? ये शॉर्ट फॉर्म है, ये शॉर्ट फॉर्म है साइन की, SINE। साइन की शॉर्ट फॉर्म साइन है, वो हम 3 ही लेटर ले रहे हैं ना सब में, इसलिए हमने क्या किया है यहाँ पर, ये तो मजबूरी में 5 लेने पड़े, नहीं तो 3 ही लिए हैं सब में हमने। देख पा रहे होगे आप, साइन की शॉर्ट फॉर्म साइन है। कॉस किसकी शॉर्ट फॉर्म है? कोसाइन की। टेन किसकी शॉर्ट फॉर्म है? टेंजेंट की, हिंदी में इसको बोलते हैं स्पर्श रेखा। कॉट किसकी फॉर्म है? कोटेंजेंट, को टेंजेंट, को टेंजेंट की शॉर्ट फॉर्म है कॉट। सेक किसकी शॉर्ट फॉर्म है? सीकेंट, सीकेंट को हिंदी में बोलते हैं छेदक रेखा। को सीकेंट क्या? कोसेक क्या? को सीकेंट। सीकेंट के आगे को लगा दिया, को सीकेंट। टेन के आगे को लगा दिया, को टेंजेंट। साइन के आगे को लगा दिया, कोसाइन। साइन के आगे कोसाइन, टेन के आगे को टेंजेंट, सेक के आगे को सीकेंट। तो शॉर्ट फॉर्म, फुल फॉर्म याद होगी कि नहीं? एक क्वेश्चन बन सकता है फुल फॉर्म से। अब बच्चों ध्यान से, सबसे पहले आप क्या समझोगे, जैसे कि अगर आपको दे रखा है सपोज साइन एक्स बराबर दे रखा है 7/25, ठीक है। आपसे पूछेगा 10x का मान बता दो भाई साहब। अच्छा एक बात तो चलो ठीक है, बताओ पहले बताओ। तो एक त्रिभुज के ये लंब आधार कर्ण होते हैं, लंब वगैरह वो सब बात कर रहे थे, तो ये त्रिभुज वही तो है। समकोण त्रिभुज में होता है ये सब कुछ, ये सब जो भी बात चल रही है समकोण त्रिभुज की बात चल रही है, लंब कर्ण सब ये सब आप जानते हो। तो अगर साइन एक्स बराबर ये दे रखा है, साइन क्या होता है? लंब बटे कर्ण। लंब 7 हो गया, कर्ण 25 हो गया। आप आधार सॉल्व कर सकते हो पाइथागोरस प्रमेय से। इसको आप मान लो, क्या मानोगे? क्या मान लूँ इसको? मैं नाम क्या लिख लूँ? ABC, BC हो जाएगा ये। तो AB का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर बराबर 25 का स्क्वायर। कितना आएगा मेरे भाई? ये मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, 7 को इधर माइनस करके, ये 625 हो गया, ये 49 हो गया, ये 576 हो गया। 576 किसका वर्ग होता है? हाँ, ये होता है 24 का वर्ग। वर्ग से वर्ग कट गया, AB बराबर कितना आ गया? 24। जब ये 24 आ गया फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। 10x क्या हो जाएगा? 7/24। बिल्कुल सही बात, बोलो हाँ या ना? क्लियर है? ये कोई दिक्कत परेशानी समस्या नहीं होगी इसमें। सेकंड सवाल, सवाल अगला ये है, एक समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में कोण C बराबर है 90 अंश, ठीक है। कोण C बराबर 90 अंश है। साइन A बराबर दे रखा है आपको कितना? ये दे रखा है 61, और ऊपर 61 ज़्यादा बड़ा हो गया, 41 सही है। 41 और ऊपर दे रखा है 40, ठीक है। साइन A बराबर 40/41। ये बड़े बड़े ट्रिपलेट पूछ रहा हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि पेपर में आएंगे तो दिक्कत होगी आपको। अभी रटवा दूंगा सारे ट्रिपलेट, ये 40 41 क्या चल रहा है ये। अगर साइन A का मान ये दे रखा है तो आपको 2 चीज़ों की वैल्यू बतानी है। एक तो बतानी है आपको कॉस B की वैल्यू, और दूसरा बताना है आपको B की, चलो कॉस B बता दो, हटाओ। एक कॉस B की वैल्यू बतानी है और दूसरी बतानी है कॉट A की वैल्यू। ये दोनों पता करनी है। कितनी जल्दी बता सकते हो आप? बता दो फटाफट। चलो तो बच्चों ध्यान से देखोगे सवाल को। सबसे पहली बात, C दे रखा है 90, ये हो गया 90, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, ठीक है। अब किसी को A मान लो, एक किसी को C मान लो, ये हो गया, ये C, ये B हो गया, सही है। त्रिभुज तो ABC है ना, त्रिभुज ABC, समकोण त्रिभुज ABC में ये B, C को 90 माना है मैंने, C को 90 दे रखा तो ये 90 मानना पड़ेगा।
यहाँ तक बात दिक्कत परेशानी समस्या? यस और नो? हाँ, आगे बढ़ूँ फिर मैं? हाँ, मतलब C 90 है, दे रखा है, C यहाँ रखना पड़ेगा। इसको A ले लो, उसको B ले लो, या इसको B उसको A, कुछ भी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब बहुत ध्यान से समझना, साइन A बराबर दे रखा है 40/41। इसका क्या तात्पर्य है? ये A है, अगर ये A है तो A के सामने लंब होता है ये 40 हो गया और ये 41 हो गया। अगर मैं इसको A मानता तो फिर ये लंब होता, कोण के सामने वाला लंब होता है। अगर ये कोण है, अगर ये वाली कोण की बात चल रही है तो ये लंब हो जाएगा। फिर अगर इस कोण की बात चल रही है, अगर मान लो ये A होता और A की बात चल रही है तो ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। और कर्ण हमेशा वही रहता है, कर्ण हमेशा वही रहता है, हाइपोटेनस। समझ गया? हाइपोटेनस। हाँ, और तुम आधे हो, तुम क्या अफ्रीकन हो फिर? चलो ठीक है, इतनी बात समझ में आई कि नहीं? इधर क्लियर है भाई ये बात? कोण के सामने वाला लंब होता है, कोण के सामने वाला लंब होता है, इसको दिलो दिमाग में बैठा लो। तो हमने ये लिया था, तो A के सामने लंब हो गया और ये कर्ण हो गया। आधार क्या निकलेगा इस कंडीशन में? है 9। सॉल्व किया आप लोगों ने? 9 आया होगा, पाइथागोरस लगा दी होगी। AC का वर्ग 40 का वर्ग बराबर 41 का वर्ग, ये 1600 हो गया, ये 1681 हो गया, उधर जाके माइनस होगा तो AC बराबर 9 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 9 आ गया भाई साहब। सही है? क्लियर है? ठीक है, तो बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना। सबसे पहले मैंने पूछा कोस B, क्या पूछा? अगर B के बारे में चर्चा चल रही है तो ये लंब है, ये आधार है। अगर B के बारे में बात हो रही है तो लंब ये है, आधार ये होता। फॉर्मूला कोस का होता है लंब आधार बटे कर्ण। लेकिन B के लिए आधार कौन है? 40, तो 40 ऊपर जाएगा और 41 तो नीचे आएगा ही आएगा। कर्ण तो हमेशा वही रहता है, बदलता नहीं है। क्या आपको ये बात समझ में आई? सिमरन कुमार दीक्षित, क्लियर है बिल्कुल? बोलो हाँ या ना? हाँ, कोट ए क्या होगा? कोट ए, हाँ कोट ए, हाँ तो कोट क्या होता है? ये ए की बारे में बात चल रही है, ए के बारे में तो ये लंब है, ये आधार है, ये होता है आधार बटे लंब। तो आधार 9 है, ए के लिए आधार ये 9 है और वो 40 है, 9/40। क्या ये दोनों सवाल आपको समझ आए? कोई दिक्कत परेशानी समस्या तो नहीं है इसमें? 100% क्लियर है कि नहीं? आगे बढ़ूं? ठीक है, तो बच्चों इसके बाद देखो हमें क्या कंसेप्ट समझना है। इतना तो कंसेप्ट आप समझ गए। इसके बाद हम वैल्यू पे बात करते हैं। आपको ये बताना है कि अगर मैंने लिख दिया साइन थीटा बराबर, या एक्स कुछ भी हो सकता है, 5/4, ठीक है, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन टेन थीटा बराबर 5/4। तीसरा ऑप्शन कॉस थीटा बराबर 5/4। चौथा ऑप्शन सेक थीटा बराबर 4/5। इनमें से कौन सा सही है, कौन सा मान संभव है, और कौन इन चारों में से कौन सा मान संभव है, बस यही बताना है आपको। मतलब बाकी तीनों के संभव नहीं है। क्वेश्चन ये है कि थीटा के किस मान के लिए, थीटा के किसी भी मान के लिए, किसी भी मान के लिए कौन सा सही है। अरे कुछ भी लिखा हो सकता है, मतलब इनमें से बताना कौन सा सही है कौन सा गलत। बाकी सब गलत होंगे, एक सही है केवल। तो मैं बता रहा हूं भी सही है। कैसे? बाकी सब गलत है, पक्की बात है? त्रिभुज बना के देखने पड़ेंगे। बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना। हाँ, अच्छा, अगर मैं ये कर दूं अब कौन सा सही है?
कुछ भी। ये लंब होता है, अगर ये वाला कोण है तो ये आधार होता है, ये कर्ण होता है। इनमें सबसे बड़ी भुजा कौन सी है? कर्ण सबसे बड़ा होता है और 90 के सामने होता है, ध्यान रखना पड़ेगा। 90 के सामने वाले को कर्ण कहते हैं और जो कि सबसे बड़ा होता है। ठीक है, तो साइन क्या होता है मेरे भाई? लंब बटे कर्ण। इसमें लंब कह रहा है 5 है, कर्ण कह रहा है 4 है, संभव है भाई? लंब 5 और कर्ण 4, कोई मतलब ही नहीं है। हाँ, इसमें ये क्या कह रहा है? ये होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो लंब 5 है, आधार 4 है, हो सकता है। लंब और आधार में ऐसा कोई नहीं है कौन बड़ा कौन छोटा। ठीक है, आगे देखते हैं। पहले कोस थीटा वही आधार बटे कर्ण, आधार 4 कर्ण आधार 5 कर्ण 4, कोई मतलब ही नहीं है। इसमें आ जाओ, कर्ण बटे आधार, सेक क्या होता है? कर्ण बटे आधार। कर्ण 5 लंब आधार 4, हो सकता है, ये हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। लंब 5 और आधार 4 हो सकता है, लंब आधार में कुछ है ही नहीं है। नहीं, वो सही कह रहा था वैसे कि 10 में सारे पॉसिबल होते हैं, इनमें कुछ गड़बड़ होती है। 10 में कुछ भी लिखा हो सब पॉसिबल है। पूछो क्यों? लंब बटे आधार होता है, लंब और आधार में कोई भी बड़ा कोई भी छोटा हो सकता है। इसमें कुछ भी लिखा हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इनमें दिक्कत है, ठीक है, क्योंकि इनमें कर्ण आता है और कर्ण बड़ा होना चाहिए। समझ गए? नहीं समझ गए? ये वाला कंसेप्ट समझ में आ गया बिल्कुल बेहतरीन तरीके से। ठीक है, इसके बाद देखो बच्चों होता क्या है एक्चुअली। जैसे अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं? जैसे कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एक ट्रायंगल में होते हैं, सारे जो त्रिकोणमितीय अनुपात एक ट्रायंगल में होते हैं। अब ये कोणों का मान तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन अगर ये वाला कोण 30 हुआ, ये 90 हुआ, ठीक है, ये ए मान लो, बी मान लो, सी मान लो, तो इस कोण के लिए 30 डिग्री है। इस कोण के लिए साइन कोस टेन कुछ भी निकाला जा सकता है, 20 के लिए भी निकाला जा सकता है। लेकिन ये कुछ एंगल ऐसे हैं 30 वगैरह, इस पे साइन कॉस वगैरह के मान कुछ फिक्स वैल्यू आते हैं जो कि हमें पता होने चाहिए। मतलब वो टेबल जो होती है, ज़्यादा मैं क्या बताऊँ, आप जानते हो पहले से ही, तो मैं टेबल पता होनी चाहिए। जैसे अगर मैंने ये 30 लिखा है ना यहाँ पर, तो पता है एक चीज़ बहुत अच्छी बात आपको, ये चाहे जो भी हो उसका आधा ही होगा। ये पूछो क्यों? साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? आपको पता होगा पहले से ही 1/2 होती है। 1/2 का क्या मतलब है? लंब बटे कर्ण। अगर लंब 1 है तो कर्ण 2 होगा, अगर लंब 10 है तो कर्ण 20 होगा। इसका मतलब है ये, अगर ये 30 है तो ये जितना भी होगा उसका दोगुना होगा ये। हाँ, कितना? साइन 60। अगर यहाँ पर 60 होता, अगर ये कितना होता? 60, तो 60 में क्या होता है? ये √3 होता है, ये 2 होता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर ये 20 होगा तो ये 10√3 होगा। अब ये सोच रहे हो ये कैसे बताऊं? 2 की वैल्यू अगर 20 है, 2 की वैल्यू अगर 20 है तो √3 की वैल्यू कितनी होगी? √3 गुणा 20 बटे ये वाला 2, 10√3। समझ पाए? नहीं समझ पाए? समझ गए तो ठीक है, नहीं तो भाड़ में जान दो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर हम पहले टेबल देखते हैं पूरी फटाफट, क्योंकि उसकी पड़ेगी हमें ज़रूरत। तो सबसे पहले आती है बात साइन की, फिर आती है बात कोस की, फिर देखेंगे हम टेन, फिर देखेंगे हम कोट, फिर देखेंगे हम सेक, फिर देखेंगे कोसेक। सेक मतलब ये सेक है, वो वाले सेक नहीं जो वहां पे दुबई में जो होते हैं। ठीक है, तो सबसे किस किस एंगल की बात चलेगी यहाँ पर? यहाँ पे बात चलेगी सबसे पहले 0 की, 0 के बाद 30 की, 30 के बाद 45 की, 60 की, 90 की। 10th में तो आपने यहीं तक पढ़े थे, लेकिन यहाँ पर आप आगे भी पढ़ोगे, 90 से आगे के भी समझोगे। फिलहाल टेबल तो खैर यहीं तक होती है। समझ पा रहे हो क्या कह रहा हूँ मैं? इससे आगे भी आप सीखोगे, जो कि मैं शायद आज ही आपको सिखाऊंगा। ठीक है, ध्यान से देखते जाओगे आप, आपको वैल्यू पता है। साइन 0 की वैल्यू 0 हो गए है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 हो गए है, ये 1/√2 हो गए,
ये √3/2 होवे, ये 1 होवे। सही बात है कि नहीं? पता है आपको या नहीं? या फिर मैं ट्रिक बताऊं इसकी भी? सबको पता है, चलो बहुत अच्छी बात है। अगर ये आपको पता है तो cos 0 की वैल्यू वो होती है जो sin 90 की, उधर से उठा के इधर ले आओ 1, इसको उठा के इधर ले आओ, ये तो यहीं आएगा, फिर ये उधर जाएगा और ये उधर जाएगा। सही बात है। ये tan थीटा क्या होता है भाई? tan क्या होता है? साइन बटे कोस। ये बात कैसे कैसे भाई मान लूँ? ये बात मैं मनवाऊंगा। साइन क्या होता है? लंब बटे कर्ण। कोस क्या होता है? आधार बटे कर्ण। कर्ण से कर्ण कट गया, क्या है? लंब बटे आधार। तो tan क्या होता है भाई? लंब बटे आधार। आया कहाँ से? साइन बटे कोस से। ठीक है, तो कर लो। 0/1 क्या होता है? 0। इसको इससे भाग देंगे, 2 से 2 कट जाएगा, 1/√3। इससे इसको भाग देंगे, जब दोनों सेम संख्या हैं तो 1 आएगा। इससे इसको भाग देंगे, 2 से 2 कटेगा, √3। इससे इसको भाग देंगे, इनफाइनाइट, या फिर नॉट डिफाइन। क्या कह सकते हैं? नोट। नोट वो वाला नोट नहीं जिससे आप चीज खाते हो, ये नोट है। ठीक है, अब आ जाती है बात कोट पे। कोट वो नहीं जो आप पहनते हो, ये कोट है। ठीक है, तो कोट क्या होता है? tan का उल्टा होता है। कोट क्या होता है? tan का उल्टा। तो 0 का उल्टा इनफाइनाइट ही लिख लो, नॉट डिफाइन क्या ज़्यादा समझ आएगा आपको। चलो यहाँ लिख दिया तो लिख ही देता हूँ। 0 का उल्टा इनफाइनाइट। 0 मतलब कुछ भी नहीं, इनफाइनाइट मतलब सब कुछ। ठीक है, तो 0 का उल्टा इनफाइनाइट। कोट, कोट होता क्या है पहले बता दिया है मैंने। कोट बराबर 1/10 होता है, ये पता है ना बात आपको? बोलो हाँ या ना? ठीक है, तो 0 का उल्टा इनफाइनाइट, 1/√3 का उल्टा √3, 1 का उल्टा 1, इसका उल्टा 1/√3, 0 का इनफाइनाइट का उल्टा 0। बोलो हाँ या ना? सेक होता है कोस का उल्टा, 1 का उल्टा 1, इसका उल्टा 2/√3। क्या कह रहे हो? आगे हम खुद से कर लेंगे। इसका उल्टा √2, इसका उल्टा 2, इसका उल्टा इनफाइनाइट। कोसेक होता है साइन का उल्टा, 0 का उल्टा इनफाइनाइट, इसका उल्टा 2, इसका उल्टा √2, इसका उल्टा 2/√3 और इसका उल्टा 1। बोलो हाँ या ना? ठीक है, ये सारी बात आपको समझ आ गई? ये टेबल याद है कि नहीं आपको? टेबल नोट करनी पड़ेगी, या फिर नोट तो कर ही लो, एक बार नोट कर लो इसको एक बार फटाफट, फिर हम आगे की चर्चा करते हैं। याद हो गई कि नहीं? याद भी कर लेना जिसको घर पे, नहीं तो तोड़ ताड़ दिए जाओगे आप। हैं? कौन सा कागज दियो? ये, इसको भूल जाओ। हाँ, इसको ध्यान दो। ये पता है कि नहीं तुम्हें tan sin बटे cos होता है? तो बस उतना काफ़ी है। अब बच्चों देखो, आपके जो 10th क्लास तक थे वो 90 तक ही आपको सीखने थे, लेकिन अब आपको 360 तक सीखने होंगे। बहुत ध्यान से समझना क्यों। इसमें करना कुछ नहीं है, x है, ये y अच्छा है, ये पता है आपको। ये जो कोण जो नापा जाता है वो यहाँ से इस वाली जगह से एंटी क्लॉकवाइज वामाव्रत दिशा में कोण नापा जाता है। मतलब कि यहाँ से चलना शुरू कर दे 30 अंश का, मतलब ऐसा कोई लाइन है तो 30 अंश हो गया। ठीक है, इसके आगे 60 अंश, यहाँ से 90 अंश तक ये हो जाता है। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 90 अंश तक हो गया। ये समझ गए आप? अगर आप आगे जाते हो तो कितना हो गया? तो वैसे ये 0 की लाइन हो गई, ये 90 की हो गई, 90 ये 180 की हो जाती है, और 90 बढ़ गए, ये फिर वापस 360। यही 0 है, यही 360 है। समझ पा रहे मेरी बात को? हाँ है ना? तो 360 तक के आपको पता होने चाहिए। इसके कुछ रूल हैं, मतलब निकलेगा इसी से ही, कुछ रूल है तो आप 360 तक निकाल सकते हो। समझ पा रहे मेरी बात को? ठीक है, बहुत ध्यान से सुनते रहना मेरी बात को। अच्छा, एक चीज़ और समझ लो, लगे हाथ। तो ये इस तरीके से अगर कोण चल रहा है तो इस तरीके से 0 से 360 तक कोण घूम जाता है, लेकिन कभी कभी वो नेगेटिव कोण भी दे सकता है। आपको ऐसे पूछ सकता है साइन -30 की वैल्यू बता दो। क्या कहेगा? साइन माइनस। तो जो माइनस एंगल का क्या मतलब है? वैसे चला हमेशा इधर जाता है, अगर गलती से आप इधर चलने लग गए तो कोण माइनस में बना रहे हो आप। कोण किस में बना रहे हो? माइनस में। तो ये माइनस में कोण हो जाता है। समझ पा रहे हो मेरी बात को या नहीं? हाँ हाँ, तो और माइनस। अगर आप इधर चल रहे हो तो प्लस में चल रहे हो, और आपने इधर चलना शुरू कर दिया तो माइनस में चल रहे हो। समझ रहे हो कि नहीं? हाँ, तो अगर मैं आपसे ये पूछूं, इधर से यहाँ तक मैं घूम के इतना 300 घूम गया, कितना? अगर कोई कोण प्लस में 300 है तो माइनस में कितना है?
माइनस में 60 है भाई, पूरा 300 होता है ना 360। अगर इधर पूरा 300 घूम गए तो 60 बचा, इधर से देखोगे तो -60 है ये। तो कोण के हिसाब से देखा जाए तो 300 और -60 एक ही चीज़ है। ये बात समझ में आ गई पहले तो आपको? ठीक है, हाँ अभी अभी बता रहा हूँ ये सारी चीज़ें, टेंशन मत लो। नहीं नहीं, अब समझो ध्यान से बात को आगे। अब होता क्या है, जब आगे के हम निकालेंगे तो आपको दो चीज़ें समझनी है। पहले तो अगर 180 और 360 है तो कोई चेंज नहीं होगा, नो चेंज। और 90 अगर 90 और 270 है तो इसमें चेंज होगा, चेंज होगा। सही बात है? सुन लो ध्यान से, जितनी चीजें बता रहा हूं उतनी आप समझते जाओ फटाफट, ठीक है? अच्छा, चेंज होगा तो होगा किस में? साइन का चेंज होगा कॉस में। ये फॉर्मूले आपने भी पढ़े हुए हैं। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। तो साइन का चेंज कॉस में होता था कि नहीं? टेन 90 माइनस थीटा क्या होता था? कोट थीटा। और सेक 90 माइनस थीटा, तो ये चेंज आपने पढ़े थे। ये चेंज 90 और 270 में होते हैं, और 180 360 में कोई चेंज नहीं होता है। ये कहीं बहुत अच्छी सी जगह पे इस बात को लिख लो आप, बहुत अच्छी सी जगह पे इस बात को लिख लो, ये जो मैंने लिखा है। साइन कॉस में, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, सेक कोसेक में, कोसेक सेक में। किस पे? 90 और 270 पर। कैसे भी मैं बताऊंगा। 180 और 360 पे नहीं होगा। अब बच्चों आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा कुछ भी, ये क्या लिखवा दिया, ठीक है? वो समझ में आएगा, टेंशन मत लो उसकी। इससे पहले एक तो ये कंसेप्ट हो गया जो मैं सिखाना चाह रहा हूँ अभी आपको। एक और कंसेप्ट सीखना है, फिर मैं बताऊंगा कि एक्चुअली इसका फ़ायदा क्या है, ठीक है? एक कंसेप्ट आपको क्या सीखना है, मैं दे रहा हूँ, इसको मिटा। अच्छा, क्वाड्रेंट कौन कौन से किसको पता है? इसको कौन सा क्वाड्रेंट, कौन सा चतुर्थांश है? इसको फर्स्ट कहते हैं। ये फर्स्ट है, लाल से लिख दे रहा हूं, ये फर्स्ट है। जिससे पूछूंगा वो बताएगा। तुम बताओ ये कौन सा है? सेकंड? ये चौथा है। सही बात है? ये दूसरा है, ये तीसरा है, और ये दूसरा। ये सभी को पता है। तो अगर कोण की बात करें, पहले में कोण होता है 0 से लेके 90 तक, ये भी बात पता है आपको। दूसरे में कोण कहां से कर लेके कहां तक होता है? 90 से लेके 180 तक। सही बात है ये भी। इसमें कहां से कहां तक होता है? 180 से लेके, ये भी सही बात है। इसमें यहां तक आपको, जहां तक है मुझे दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्लियर है इतनी बात? ठीक है। अब इसके बाद हमको एक जो इम्पोर्टेंट बात समझनी है, वो बात ये है कि पहले चतुर्थांश में तो सब पॉजिटिव है, सबके मान धनात्मक हैं, ठीक है? दूसरे तीसरे चौथे में सबके मान धनात्मक नहीं आएंगे, किसी में कोई पॉजिटिव होगा, किसी में कोई होगा। तो सबसे पहले हमें यही पता करना है कि कौन सा किस में पॉजिटिव होता है। जैसे इसमें पॉजिटिव होता है साइन, साइन के जो मान होगा ना दूसरे चतुर्थांश में पॉजिटिव आएगा। बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना, ये क्या कह रहा हूँ आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होगा। जैसे अगर मैं आपसे साइन 60 का मान पूछूं तो आप कहोगे ठीक है भाई, निकाल देंगे, √3/2 निकाल दोगे ना, ठीक है। अगर मैं आपसे साइन 150 का मान पूछूं तो क्या निकलेगा वो तो हम देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पॉजिटिव आए, सबसे पहले तो ये देखेंगे पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा। 150 कौन से चतुर्थांश में पड़ेगा? दूसरे में पड़ेगा, तो ये पॉजिटिव आएगा, ठीक है? इतनी मतलब केवल ये देखो पॉजिटिव या नेगेटिव, उसके अलावा कुछ नहीं देख रहे फिलहाल हम। इसमें कॉस पॉजिटिव होता है, कॉस पॉजिटिव का मतलब साइन और टेन नेगेटिव होते हैं, ठीक है? अगर यही मैं लिख दूं साइन 210, 210 कौन से में पड़ रहा है ये बताओ पहले तो। 210 कौन से चतुर्थांश में पड़ रहा है? 180 से आगे है,
ये लाइन 180 के 180 से आगे निकल गए, तीसरे पढ़ रहा है तो इसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी तीसरे। अरे रुक जाओ अभी ऊपर नीचे नहीं। तो इसमें तो ऑल पॉजिटिव होते हैं, इसमें तो सब पॉजिटिव होते हैं। पहले में तो आप देख भी पा रहे होगे सब पॉजिटिव है 0 से 90। इसमें साइन पॉजिटिव होता है, इसमें कॉस पॉजिटिव, अरे ये गलत लिखा, इसमें टेन पॉजिटिव होता है और इसमें कॉस पॉजिटिव होता है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आपको? अब आपको ये रटना पड़ेगा। तो रटने के लिए हमारे पास एक ट्रिक है जिससे आप समझ जाओगे। हंसेगा कोई नहीं, मैं तमाचा खींच के मार दूंगा। हाँ क्या? ऑल, ठीक है। पहली बता दे रहा हूँ, अगर किसी की हंसी निकली मैं खींच के तमाचा मारूंगा। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ इस बात पे, ठीक है। ट्रिक हमारी ये है, लिख दूँ पूरी बात। अलीगढ़ के ऐसे ही लिख दो, अलीगढ़ के सारे टीचर चोर, ठीक है। तो अलीगढ़ जहां पर 4 वर्ड हैं, एक तो अलीगढ़, एक सारे के हटाओ, टीचर और लास्ट में चोर, मुझे छोड़ के लेकिन, ठीक है। मुझे मत इंक्लूड कर लेना इसमें। अलीगढ़ के सारे टीचर हैं चोर, इससे ए फॉर अलीगढ़, ए फॉर ऑल। तो पहले में ऑल पॉजिटिव, पहले में एस फॉर सारे, एस फॉर साइन, दूसरे में साइन पॉजिटिव, ठीक है। टी फॉर टीचर, टी फॉर 10, तीसरे में 10 पॉजिटिव। सी फॉर चोर, सी फॉर कॉस, चौथे में कॉस पॉजिटिव। बोलो हाँ या ना, ठीक है। पहले में ऑल, अलीगढ़, सारे, साइन, टीचर, टीन, 10, चोर, नहीं कोसेक नहीं भाई, आगे वो जो बेसिक स्टार्टिंग के तो यही मेन होते हैं 3। तो साइन 10 कॉस की बात हो रही है, समझ पा रहे हो मेरी बात को? अच्छा, अगर साइन अगर पॉजिटिव हो गया तो कोसेक तो अपने आप पॉजिटिव हो जाएगा। साइन अगर पॉजिटिव हो गया तो कोसेक तो अपने आप, क्योंकि साइन और कॉस में रिलेशन क्या होता है, अगर साइन की वैल्यू 1/2 है तो कोसेक की 2 हो जाएगी, उसका उल्टा ही तो होगी। पॉजिटिव नेगेटिव थोड़े ना बदल जाएगा। समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? बहुत ध्यान से सुनते रहना ये बात, जो भी मैं बता रहा हूँ आज। मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे अगर मुझे एंगल नहीं पता, मैंने कह दिया साइन एक्स का मान 4/5 है, तो कोसेक एक्स का मान कितना होगा? 5/4। उल्टा कर दोगे? उल्टा कर देते। अब पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव तो नेगेटिव। ऐसे ही अगर ये साइन पॉजिटिव है तो कोसेक भी पॉजिटिव होगा, 10 पॉजिटिव है तो कॉट भी पॉजिटिव होगा, और कॉस पॉजिटिव है तो सेक भी। तो ये जो मैंने यहाँ पर लिखा है ना, बहुत इंपॉर्टेंट बात लिख दी यहाँ पर। 3 चीज़ें आपके सामने लिखी हुई हैं इस टाइम पर। अरे मेरे भाई, अगर यहाँ साइन पॉजिटिव है तो कॉस नेगेटिव है, 10 नेगेटिव है। यहाँ पे ऑल पॉजिटिव, यहाँ अगर साइन पॉजिटिव है इसका मतलब 10 और कॉस नेगेटिव है। यहाँ 10 पॉजिटिव है, इसका मतलब साइन और कॉस नेगेटिव है। इसमें अगर कॉस पॉजिटिव है तो इसका मतलब साइन और 10 नेगेटिव है। समझ पा रहे हो मेरी बात? हल्की हल्की, थोड़ी थोड़ी। तो 3 चीज़ें आपके सामने। पहली ये वाली बात, पहला ये आपके सामने लिखा हुआ है, दूसरा ये आपके सामने लिखा हुआ है, और तीसरा ये आपके सामने। तीसरे से ही ये वाली चीज़ लिख पाया हूँ मैं, बल्कि तीसरा अलग नहीं है, वो है वही चीज़। तो इतनी चीज़ आपके दिमाग में पूरी तरीके से तो नहीं आई होगी, हाँ, लेकिन कुछ कुछ आ गई होगी, कुछ कुछ आ गई होगी। नोट करो, फिर मैं आपसे कुछ सवाल जवाब करता हूँ इसी पे बेस्ड। बच्चों देखो, ये काम की चीज़ है, इसको मैं मिटा नहीं रहा। इसको चाहूँ तो मिटा सकता हूँ, लेकिन लिखा रहने दे रहा हूँ। ये मिटा दे रहा हूँ। जैसे अगर, अच्छा मुझे अगर मैं मिटा दूँ इसको, तब भी आपसे वैल्यू पूछूँ तो आप बता दोगे? ये वाली उल्टे होते हैं ना, 10 कॉट, ये दोनों, ये इसका उल्टा इसका उल्टा। तो चलो मैंने मिटा दिया। अब मुझे बता दो आप, सेक 60 की वैल्यू बता दो। इसको देख सकते हो, हटाओ। सेक 60 की वैल्यू 2 हो जाएगी। कॉस 60 1/2, इसका उल्टा कर दोगे। आप बताओ मुझे कॉट 45 की वैल्यू, कॉट 45 की वैल्यू। एक 10 45 का उल्टा कर दो, एक का उल्टा एक ही होता है। तुम बताओ मुझे साइन नहीं, कोसेक 30 की वैल्यू, 30। कोसेक 30 किसका? साइन 30 का उल्टा होगा।
1/2 का उल्टा 2, ठीक है ना। अब मुझे बताएगा कौन, तुम बताओगे कॉस नहीं सेक 90 की वैल्यू 90, उसमें मत देखो, इसमें देख सकते हो। इनफाइनाइट, अच्छा सही कह रहा है, इनफाइनाइट। कॉस 90 की 0 होती है तो सेक 90 की इनफाइनाइट, सेक 90 की इनफाइनाइट हो जाएगी ना। अब मुझे बताओगे आप कोसेक 45 की वैल्यू, √2, साइन 45 की 1/√2 तो कोसेक 45 की √2, 1/√2 उल्टा √2, ठीक है। ये तो सब आपको पता है। अब मैं जो पूछूंगा वो बताओगे आप। जैसे बहुत ध्यान से मेरी बात समझोगे, आपने एक बात पढ़ी है, आपने ये पढ़ा था कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, ये बात पढ़ी थी आपने, ध्यान है आपको ये बात? कोई दिक्कत नहीं थी यहाँ तक तो, ठीक है। अब बहुत ध्यान से समझना, आगे का कोई एंगल जैसे मैं दे दूँ आपको, जैसे कि अगर मैं देता हूं आपको साइन 180 प्लस थीटा, सबसे पहले आपको ये चेक करना पड़ेगा ये 180 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, कौन से चतुर्थांश में जाएगा? तीसरे में। 180 में कुछ जोड़ोगे तो तीसरे में जाएगा। भाई ये 180 है, इसमें कुछ जोड़ोगे तो तीसरे में पहुंचोगे ना। तीसरे में साइन पॉजिटिव है नेगेटिव? हाँ नेगेटिव है, 10 और कॉट पॉजिटिव है तीसरे में, तो माइनस का साइन थीटा आएगा, ठीक है। अब आप सोच रहे हो ये पता नहीं क्या बता रहा हूं, कोई बात नहीं, इसको अभी थोड़ा सा पेंडिंग में डालो, इसको दोबारा बात करेंगे इस बारे में। सुन लो। अब अगर मैं आपसे पूछता हूं 10 90 प्लस थीटा, तो 90 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा? हैं सेकंड में। 90 प्लस थीटा 90 है, प्लस अगर कर रहा हूं तो सेकंड में जाएगा, 90 से अगर माइनस करता तो फर्स्ट में जाता, ठीक है। तो 10 से क्या हो जाता है? कॉट हो जाता है, ठीक है। और क्योंकि 10 से ये सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड में 10 नेगेटिव होता है तो नेगेटिव आएगा। अभी मैंने बताया सेकंड में साइन कोसेक पॉजिटिव होता है, 10 तो नेगेटिव होता है। यहां पर हमेशा आपने प्लस ही लिखा था, साइन 90 माइनस कॉस थीटा, ये थीटा वो थीटा, ये थीटा वो थीटा। क्यों? क्योंकि पहले में तो सब पॉजिटिव होते हैं। 90 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट हो गया? एक सेकंड रुक जाओ। 90 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट हो गया? पहला। 90 है, ये माइनस करोगे तो पहले भी तो पहुंचोगे, समझ रहे हो कि नहीं? तो मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, ध्यान से समझ लेना मेरी बात को। अगर 90 माइनस थीटा लिखा है तो कौन से क्वाड्रेंट में जाते हैं हम? फर्स्ट में। अगर 90 प्लस थीटा लिखा है तो कहां पहुंचेंगे? या फिर 180 माइनस थीटा तो भी सेकंड में। अगर आपका लिखा हुआ है, जगह तो थोड़ी बची नहीं यहां पर, यहां लिख दे रहा हूं 180 प्लस थीटा लिखा है तो कहां पहुंचोगे? तीसरे में। 180 प्लस या फिर 270 माइनस थीटा कहां पहुंचोगे? तो भी तीसरे में। चौथे की अगर बात करें तो इसमें कहां पर होती है वैल्यू? अगर हम बात करते हैं 360 माइनस थीटा, 360 माइनस या फिर 270 प्लस, तो चौथे में पहुंचेंगे। ये बात समझ में आई कि नहीं आपको? बोलो हाँ या ना। ये जो अभी मैंने बताए 90 प्लस थीटा या फिर 180 माइनस थीटा दूसरे में जाओगे, 90 माइनस थीटा प्लस पहला होता है, 180 प्लस तीसरे में पहुंच जाओगे, 270 प्लस चौथे में पहुंच जाओगे, या फिर 360 माइनस भी चौथे में। ये बात सब समझ में आ रही है कि नहीं? जरूरी है, सवाल आ सकता है, दिक्कत हो जाएगी अगर नहीं पता होगा तो आपको, ठीक है। तो अब जो आप कह रहे थे कि तो इतना स्टाइल क्यों दिखा रहे हो? तो बच्चों अब आप सोच रहे होगे, देखो ये सब इतना आप सोच रहे होगे, इतना सब खतरनाक सा लिख दिया, पता नहीं क्या है क्या नहीं है। दिमाग पे प्रेशर डालने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। बहुत आराम से सोचो, कुछ है ही नहीं है, सोचो कुछ है ही नहीं, बस जो मैं कहूँ उतना सुनो, ठीक है। तो मैंने क्या बताया? 180 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है? तीसरा। तीसरे में साइन नेगेटिव होता है तो माइनस तो लगेगा। अब दूसरी बात आप सोच रहे होगे साइन का कॉस क्यों नहीं किया? भाई मैंने ऊपर ही लिखवा दिया, 180 और 360 पे चेंज नहीं होता। 180 और 360 होगा तो साइन का साइन ही रहेगा, कॉस का कॉस, टेन का टेन, कॉट का कॉट, सेक का सेक, कोसेक का कोसेक। चेंज कहाँ होता है? 90 और 270 पर।
90 पर चेंज करते हैं, साइन का कॉस हो जाता है, टेन का कॉट हो जाता है। समझ पा रहे हो कि नहीं? तो यहाँ तक जितनी भी बात लिखी इसमें क्या कोई कन्फ्यूजन है आपको? 100% क्लियर है ना? चारों की चारों, तीनों की तीनों बातें। तो बस यही तो सिखाना चाह रहा था मैं आपको। तो आपको लग रहा है कि ये खतरनाक सा लिख दिया, अगर आप ये कर पा रहे हो तो ये इसी के यूज़ से ही कर रहे हो आप। ठीक है, मैं आपसे पूछूंगा कुछ जवाब, आपको देने जवाब सवाल, मैं आपसे पूछूंगा कुछ सवाल। जैसे कि मैंने आपसे पूछा साइन 210 की वैल्यू बता दो भाई साहब, तो आप कहोगे कि ये तो हमने कभी निकाली नहीं। मैं कह दूंगा आज निकालोगे। कैसे निकालोगे? आप इसको लिख लो, साइन 180 प्लस 30 लिख सकते हो कि नहीं? बोलो हाँ या ना। तीसरा क्वाड्रेंट है ये, तीसरा है कि नहीं? तो माइनस तो लगेगा। पहली बात तो ये, पहले यही देखते हैं कि क्वाड्रेंट कौन सा है। 180 प्लस मतलब तीसरा लिखा है मैंने यहाँ पर, 180 प्लस मतलब तीसरा। ठीक है, ये साफ साफ लिखवा दूं मैं अलग से एक बार सारी चीजें, एक ही में सही है, टेंशन मत लो। तो 180 प्लस मतलब तीसरा, तीसरे में साइन हो गया नेगेटिव, इससे हमें कोई मतलब होता नहीं है। क्या लिख देंगे? साइन 30। और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2, तो माइनस 1/2 आ गया। आपने साइन 210 का मान निकालना सीख गए, हाँ या ना? हाँ, और क्या सीख पाए कि नहीं? कोई दिक्कत नहीं है, किसी का भी पूछ लो सब बता दोगे। मिटा दो इसको। 180 प्लस 30, 210 क्या होता है? 180 प्लस 30। अरे जैसे जैसे आप ये, जैसे आपको ये पता है कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है ना, सॉरी कॉस थीटा। इसमें 90 कहाँ गया? गायब। थीटा ही तो थीटा आया केवल। ऐसे ही यहाँ पर जो भी हो, 180 हो, 90 हो, 270 हो, 360 हो, गायब हो जाता है। यही वाला आता है केवल। ठीक है ना? अब ये क्यों हट जाते हैं ये आप 11th क्लास में समझोगे, फिलहाल इतनी टेंशन नहीं लेनी। आपको सिर्फ और सिर्फ किस बात पे ध्यान देना है कि ये आ जाता है। तो साइन 30 आ गया, माइनस 1/2। मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, समझ गए आप इस बात को? एक दो और पूछता हूँ तो सारा आप यूज़ करना सीख जाओगे इस चीज़ का। जिससे पूछूंगा वो बताएगा, नहीं तो ठोक दिया जाएगा। तीन सौ कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? चौथे में, सही बात है। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, 270 प्लस माइनस का यूज हम नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि फालतू में कैलकुलेशन बेकार होती है। अगर चौथे में होगा तो 360 माइनस कर लेंगे, तीसरे में होगा तो 180 प्लस कर लेंगे, 270 की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है ना? अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 300 को, जिस 300 है ना ये, आप बताओ राजीव सर। 270 नहीं करना यार, अभी बताया नहीं करना 270 यूज। 360 माइनस 360 माइनस 60, 300 को क्या लिखा जा सकता है? 360 माइनस 60। बोलो हाँ है ना? 360 में 60 जाएगा, 300 ही तो बचेगा। अब ये है चौथा, चौथे में 10 कैसा होता है? पॉजिटिव नेगेटिव? जिससे पूछो आप ही बताओ। ये चौथा है ना, चौथे में 10 कैसा होता है? पॉजिटिव नेगेटिव? हाँ, नेगेटिव। पॉजिटिव कौन होता है चौथे में? कॉस होता है। लिख रहा है यहाँ पर, ये रहा, चौथे में कॉस और सेक होते हैं, तो नेगेटिव आंसर आएगा। पहली बात इसको भूल जाओ, 10 60 लिख दो। 10 ही क्यों? क्योंकि 360 पे चेंज नहीं होता। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा √3। क्या मुश्किल है क्या ये? नहीं। एक और पूछ लूं? साइन 120, देखो मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, हमेशा 180 और 360 यूज करना। आप जब भी ऐसा कुछ पूछे ना, 180 360 यूज करना। फायदा क्या होगा? साइन का साइन ही रहेगा, कॉस का कॉस ही, चेंज नहीं होगा। अगर आपने 90 यूज कर लिया तो वो चेंज करना पड़ेगा, साइन का कॉस रखना पड़ेगा। कोशिश करना तो 180 से ही करो, 90 से ना करो। बिल्कुल सही बात है राजीव सर की। इसको लिख सकते हैं 180 माइनस 60। कौन सा क्वाड्रेंट है ये? तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव साइन दूसरे में? पॉजिटिव, तो माइनस नहीं लगाना। और 180 है तो साइन का साइन ही रहेगा और 60 रख जाएगा। साइन 60 का मान √3/,
2। सीख पाए कि नहीं सीख पाए आप ये? हाँ, दिक्कत आ रही है क्या कोई? नहीं आ रही। एक दो और पूछूं? आप बता दो भाई साहब मुझे। अच्छा, अगर जैसे ये जो होता है ना, पहला जीरो होता है 300, अगर जैसे जीरो से प्लस भी होता है, अगर मैंने मान लो लिख दिया 390, तो ये कौन से में जाएगा? ये पहले में ही पहुंच जाएगा। इसको 360 तो पूरा घूम के 360 हम यहाँ पर आ गए, 390 मतलब वापस पहले में ही पहुंच जाएंगे। जरूरत पड़ेगी तो मैं बताऊंगा। अभी अभी फिलहाल आपको बताना है कॉस 330। जल्दी से बता दो फटाफट। तो कैसे होगा बच्चों? ये आप लिखोगे कॉस 360 माइनस 30, चौथा क्वाड्रेंट है ये 330, तो कॉस पॉजिटिव होता है चौथे में, तो चौथे में तो कॉस पॉजिटिव है ना, तो माइनस नहीं लगेगा। क्या आ जाएगा? कॉस 30 आ जाएगा। कॉस 30 की वैल्यू √3/2। बोलो हाँ या ना? बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो गई। तो जितना भी मैंने सब सिखाया आप सीख गए, मतलब सीख गए कि नहीं सीख गए? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है इसमें? ठीक है, अगर आप कर पा रहे हो तो मतलब सीख गए। ठीक है, सारे कंसेप्ट सीख गए, जितने भी 3 कंसेप्ट बताए थे। तो अब यहां से होगा क्या, आप कितना भी बड़ा कोण पूछ ले आपसे वो, तो आप उसका मान बता सकते हो। अच्छा, 360 से भी आगे निकल जाए तो फर्स्ट में पहुंच जाते हैं हम। अगर जैसे मान लो आपसे पूछ लिया जाए कॉट 450 पूछ लिया जाए, तो आप इसको लिख सकते हो। आपको पता चल गया 360 से ज़्यादा, तो आप 360 लिखोगे प्लस 90, तभी तो होगा 450। ठीक है, 360 अगर प्लस है तो मतलब पहले क्वाड्रेंट में जा रहे हो आप। 360 प्लस का मतलब पहला। ठीक है, पहले में तो सब पॉजिटिव होते हैं, तो कॉट का कॉट ही आ जाएगा, 90 आ जाएगा। और कॉट 90 का मान कितना होता है? 360 प्लस थीटा, पहला क्वाड्रेंट। आप घूमना शुरू किए, कितना कोण घूम गए? 360। इससे अगर प्लस गए तो पहले में पहुंचोगे। ठीक है, तो पहला है, पहले में सब पॉजिटिव होते हैं तो कॉट भी पॉजिटिव आएगा। ठीक है, 90 है तो 90 आ गया। कॉट 90 की वैल्यू 0। सही बात है, समझ में आ गया ये भी? कोई दिक्कत परेशानी समस्या नहीं है आपको? आगे बढ़ूं फिर मैं। अब बच्चों ये सब मैंने आपको सिखा दिया, तो मतलब आप एनसीईआरटी तो छोड़ो, एनसीईआरटी के 8.1 8.2 सीख चुके हो। इसके बाद आपको ध्यान हो, मैंने एक क्लास कराई थी आपको 10th क्लास में जब पढ़ाया था, सुपड़ा साफ क्लास। हाँ, तो सुपड़ा साफ क्लास क्या थी भाई? आपको एक बात पता है कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। ये तो सब कर सकते हो आप, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। 10 90 माइनस थीटा सारे पता है आपको, तो इसकी दिक्कत आपको नहीं है। तो मैं जो बताना चाह रहा हूँ उसको समझोगे आप ध्यान से। देखो, इस तरीके से तो आप कर सकते हो, लेकिन मैं आपसे अगर पूछूं, आप ध्यान से समझना। अगर साइन 40 लिख रहा है, क्या लिख रहा है? साइन 40, तो इसको पता है क्या लिखा जा सकता है? कॉस 50। आप कह रहे होगे ये कैसे? मैं कह रहा हूँ यही फॉर्मूले यूज़ हुए हैं। हाँ, मिलके 90 आ रहा है, मिलके 90 अगर आ रहा हो तो साइन को कॉस में लिखा जा सकता है। कैसे? ये यही फॉर्मूला लगाया मैंने। 40 को लिखा 90 माइनस 50, लिख सकता हूँ। 40 को 90 माइनस 50 लिखा जा सकता है। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस थीटा कॉस 50। तो हुआ क्या? साइन 40 को मैंने क्या लिख दिया? कॉस 50। आपको किस तरीके से समझना है ये कंसेप्ट? आपको ये समझना है कि अगर दोनों को जोड़ के 90 आ रहा है तो आप साइन को कॉस लिख सकते हो। समझ रहे हो ना? अगर मैं पूछूं आपसे साइन 10 को मैं क्या लिख सकता हूं कॉस में? 80। सही बात है, ठीक है। अगर मैं पूछूं tan 15 को आप क्या लिख सकते हो? tan 15 को cot 75। बिल्कुल सही बात है, tan का cot में कन्वर्ट होता है ना, तो tan 15 cot 75 एक ही चीज़ है, इनमें कोई अंतर नहीं है। अगर मैं आपसे पूछूं sec 7 क्या लिखा जा सकता है इसको?
हाँ, कोसेक 83, समझ गए इस बात को भी। तो आप इसको एक फॉर्म बना के लिख लो। कैसे लिखोगे मैं समझा रहा हूं आपको। आप ऐसे करके लिख लो, इफ यदि a प्लस बी बराबर अगर 90 है, अगर a प्लस बी बराबर 90 है तो साइन a बराबर कॉस बी होता है, टेन a बराबर कॉट बी होता है, और सेक a बराबर कोसेक बी। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये, इससे क्वेश्चन बनता ही बनता है। ठीक है, बात वही है जो मैंने अभी बताई, कुछ फर्क नहीं है। a प्लस बी दोनों को जोड़ के 90 है तो इस तरीके से लिखा जा सकता है। हाँ, जैसे कि अगर आपके पेपर में सवाल आ जाए क्वेश्चन, इसका मान पूछ ले आपसे पेपर में, क्या होगा? हम्म इसका मान क्या आएगा? क्वेश्चन है ये, 0। बिल्कुल सही बात है। अभी मैंने कंसेप्ट बता दिया तब भी आप दिमाग खराब कर रहे हो। सुपरा साफ क्लास यही तो थी। मैंने क्या बताया? ये साइन 20 कोस 70। अभी बताया कि साइन 20 को कोस 70 भी लिख सकते हैं। साइन 20 को कोस 70 भी लिखा जा सकता है। सुपड़ा साफ 0। समझ गए? क्वेश्चन नंबर 2, इसका क्या मान आएगा? तो देखो टेन 20 है ना ये, चलो 10 ही लिख कर रहने दो। इसकी वैल्यू तो जानते हो आप, 1/√3 लगा दो। इसकी भी जानते हो, √3 लगा दो। इसको आप लिख सकते हो cot 20। बोलो हाँ या ना? अभी बताया थोड़ी देर पहले, 70 की जगह 20 लिखा जा सकता है क्योंकि दोनों को जोड़ के 90 होता है। समझ गए कि नहीं? बोलो हाँ या ना? tan 70 की जगह cot 20। जब भी दोनों एंगल बराबर हो और tan हो एक cot में हो, सुपड़ा साफ। कैसे? क्योंकि अगर tan 20 और cot 20 लिखा है तो इसका तात्पर्य तो ये हुआ कि tan 20 तो सही है, cot 20 को 1/tan 20 लिख सकते हैं। तो इससे कटता है। आप यहीं काट देते तो अच्छा था। तो cot 20 से tan 20 कट दिया, इससे ये कट गया, एक आ गया। बोलो हाँ या ना? समझ में आया ये भी सवाल? ठीक है, आगे देखते हैं। ये बच्चों तीसरा सवाल आपके लिए, तो बता दो कैसे होएगा ये। आसान है, बता दो फटाफट। क्या लग रहा है आपको, कैसे करना चाहिए? चौथा सवाल लिख दे रहा हूँ, चौथा। थोड़ा नीचे लिखता हूँ। ये कैसे होगा भाई साहब? ऊपर वाला हुआ, किसी दो को चेंज कर लो।
ये tan 46 है ना, इसको कोट में क्या लिख सकते हैं? 44 लिखा जा सकता है कि नहीं? ठीक है, इसके काटने का अंतिम हो गया। tan 27 को क्या लिख सकते हैं कोट में? 63, इसको काटने का अंतिम हो गया। इसको ऐसे ही रहने दो, tan 44 और tan 63। तो मैंने क्या बताया, कोट 44 tan 44 कट जाएंगे, उल्टा होके कटते हैं वैसे तो, हम डायरेक्ट ही काट देंगे। कोट 63 tan 63 एक दूसरे को काट देते हैं, आंसर आ गया 0 1। समझे नहीं समझे? समझ गए ना आप? प्रिया समझ आया ये? नहीं, जब आएगा तब देखा जाएगा। अब इधर से ध्यान से देखो, ये tan 1 है, tan 1 लिखा रहने दो, ये tan 2 है, tan 2 लिखा रहने दो। चलो यहीं चेंज कर दे रहा हूँ। tan 1 को क्या लिख सकते हैं कोट में? 89, दोनों को जोड़ के 90 आना चाहिए ना। tan 2 क्या लिख सकते हैं कोट का? 88। तो यहां से समझ क्या पा रहे हो आप? देखो ये मैं पता है कहां तक लिखूंगा, 44 तक। ऐसी tan 44 को कोट का 46 लिख दूंगा। tan 45 आएगा बीच में, उसका मान 1 होता है। फिर बाकी के tan 46, tan 47, लास्ट में tan 89, ये सब कटेंगे। फिर इसका मतलब समझ रहे हो? tan 89 कटेगा कोट 89 से, कोट 88 यहाँ पे जो होगा उससे कटेगा, कोट 46 tan 40 से कटेगा, सब कट जाएंगे, सब कट के ये 1 आएगा। सोच पा रहे हो कि नहीं? अब इस वाले क्वेश्चन से समझ गए होगे, कटते हैं ना एक दूसरे से। tan 1 कट जाएगा, tan 80 ये कोट हो जाएगा कोट 1, या फिर इसको चेंज कर लो, ये कोट 89 हो गया, ये इसको काटेगा। tan 2 tan 88 को काटेगा। बीच वाले लिख लिए, बीच वाले, ये डॉट 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 लग रहा था ना, tan 1 से लेकर tan 89 तक सारे थे, ये सब एक दूसरे को काट देंगे। अगर बीच वाले मत लिखो, आप कंफ्यूजन हो रही है तो। मैं तो सीधे सीधे ये कह रहा हूँ, जो tan 1 है वो tan 89 से मिलके काट देगा एक दूसरे को। tan 2 है यहाँ पर tan 88 से मिलके काट देगा। समझ पा रहे हो क्या कह रहा हूँ? क्योंकि ये काटते थे ना, जैसे tan 40 है tan 44 को काट दे रहा है, tan 27 है tan 67 को 63 को काट दे रहा है, क्योंकि कोट में कन्वर्ट करके ऐसे ही एक दूसरे को काट देंगे। समझ पाए कि नहीं समझ पाए? ठीक है बच्चों, इसका आंसर बताओ जल्दी से। चालू है, इसका 4 हो जाएगा भाई साहब। आप इसको चेंज कर दोगे, sec 58 को क्या लिख सकते हो? कोसेक का 32, और नीचे कोसेक का 32 पहले से ही है, कट गए, 4 आ जाएगा। समझ में आ गया ना? तो इस कंसेप्ट पे बेस्ड सवाल आएगा तो आप कर लोगे, और आएगा ही आएगा। समझ रहे मेरी बात को? एक सवाल और पूछता हूं। कॉस का 1 डिग्री, कॉस का 2 डिग्री, कॉस का 3 डिग्री, कहाँ तक? कॉस का 180। ठीक है, इसका जवाब जो बता दे उसको 2 रुपये इनाम। हाँ, 1 आएगा। ऑप्शन दे दूं? ऑप्शन से क्या कह रहे हो? 2 रुपये तो मिल ही जाएंगे चारों में से बता के। कॉस नहीं, डॉट 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 लग रहा है ये। कॉस 180 तक है ये, कॉस 4, कॉस 5, कॉस 6, कॉस 180। अरे यार बाकी सारे टर्म है, कॉस 4, कॉस 5, कैसी बात कर रहे हो तुम? तो सॉल्व कैसे होगा समझ लो मेरी बात को ध्यान से, ठीक है? बहुत ध्यान से सुनोगे आप। कॉस 180 को तो हटा दो, इससे पहले क्या रहा होगा? कॉस 179
ठीक है, तो देखो इसको सॉल्व करके देखते हैं cos 179 को, तो शायद आपके दिमाग में कुछ घंटी बजे। इसको मैं लिख सकता हूं cos 180 माइनस 1, बोलो हाँ है ना, 180 में से 1 जाएगा तो 1 ही बचेगा। कौन सा क्वाड्रेंट है ये कौन सा क्वाड्रेंट है 179, या फिर यहीं से देख लो 180 माइनस थीटा, दूसरे में cos कैसा होता है माइनस, सेकंड वह साइन है ना दूसरे में, तो प्लस, cos तो चौथे में होता है तो माइनस होता है। ये चीज़ कुछ आपको प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी भाई, ये घर जाके एक बार देखना कौन से में कौन सा पॉजिटिव है, आप अलग अलग से बना के लेके आना। जैसे ऐसे चतुर्थांश बनाना 3 4, ठीक है, 2 हो गए। इसमें लिखना इसमें कौन कौन पॉजिटिव होता है, इसमें ऑल, इसमें साइन होगा तो कोसेक भी होगा, इसमें टेन, इसमें कॉस होगा तो सेक भी होगा। तो ये अलग से बना लेना एक, ठीक है। और इसके अलावा मैंने एंगल का समझाया था, इसमें कौन सा होता है, ये होता है 90 माइनस थीटा। इसमें कौन सा होता है, इसमें 90 प्लस थीटा या फिर 180 माइनस थीटा। इसमें 180 प्लस थीटा होता है या फिर 270, जो कि हमें यूज़ नहीं करना पड़ेगा। इसमें 270 प्लस थीटा होता है या फिर 360, अब लिखो ही मत 270 वाला, हाँ। तो इसमें 180 प्लस थीटा होता है, इसमें 360 माइनस थीटा। तो ऐसे 2-3 बना लेना अलग से, ठीक है। आवाज़ आ रही है पीछे से, मैं उड़ा दूंगा एक हाथ को। इसमें ऑल पॉजिटिव साइन 10, ये अलग से ऐसे चतुर्थांश बना लेना तो ज़्यादा आसान रहेगा आपको, वो सारा मैंने एक ही में बता दिया है, ठीक है। अब ध्यान से सुनो मेरी बात को, ये सही लिखा है मैंने, एक बार बाहर चेक करना। तो cos 180 माइनस 1 क्या होगा, पहली बात तो सेकंड क्वाड्रेंट है तो माइनस आएगा, और क्या हो जाएगा cos का cos ही रहे, 180 में चेंज नहीं होता, cos का cos ही रहेगा 1, माइनस का cos बनाया, मतलब ये cos का -1 है। समझ रहे हो मेरी बात को, बहुत ध्यान से सुन लेना मेरी बात। तो ये हो जाएगा cos का cos 1 माइनस का, इससे पहले वाला cos का -2, माइनस में cos 2 आएगा, उससे पहले माइनस cos 3 आएगा, ऐसे ही चलते जाएंगे। ये इसको काटेगा, ये इसको काटेगा, ये इसको, और बीच वाले सारे भी एक दूसरे को काट पीट के मर जाएंगे। क्या बचेगा, केवल cos 180 बचा। यहीं से तो कटना शुरू हुआ, सब एक दूसरे को काटते चले गए, cos 180 तो रह जाएगा। अब cos 180 का मान क्या होता है भाई साहब, नहीं पता, मैं बताता हूं, आप इसको ऐसे लिख लो, 180 माइनस 0 लिख लो, लिख सकता हूं भाई, 180 माइनस 0, 90 नहीं, 180 सही है। सेकंड क्वाड्रेंट है तो माइनस होगा, 180 माइनस मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड है तो माइनस लगेगा। और फिर cos 0 का मान कितना होता है, cos 0 का मान 1, और ये माइनस पहले से ही लग रहा है, तो cos 180 का मान -1 होता है। तो आंसर आएगा इसका -1। इसकी वजह से बाकी सब तो कट पिट के 0 हो गए। समझ गए कि नहीं समझ गए, cos 180 का मान -1, बाकी सब कट गए आपस में, बाकी के सब कट गए। कहाँ से 180 माइनस 0 लिख सकता हूँ, cos 180 माइनस 0 cos 0, और सेकंड क्वाड्रेंट है तो माइनस 180 माइनस थीटा cos थीटा। समझ पा रहे हो कि नहीं, इस 180 को तो भूल जाते थे, 90 को भूल जाते थे वहां पर, sin 90 माइनस थीटा cos थीटा, तो 90 या 118 को नहीं लिख देखते, बाकी जो यहाँ होता है वही लिखते हैं। समझ गए कि नहीं समझ गए बात को। तो आज की क्लास तो हमारी यहीं ख़त्म होती है। बाकी मैंने आपको ये सारे कॉन्सेप्ट सिखा दिए कि अगर 180 से 90 से ऊपर के भी अगर कोण दे रखे होंगे तो उनको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, जो कि आपको समझ आ गए होंगे। अभी कंसेप्ट लगभग काफ़ी हो गए, एक कॉन्सेप्ट रह गए, 3 फॉर्मूले होते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। इन तीनों फॉर्मूलों को सीखना है हमको, इन तीनों फॉर्मूलों को देखना है हमको, ठीक है।
इन तीनों फॉर्मूले पे क्वेश्चन देखने हैं और बाकी फिर मिसलिनियस क्वेश्चन देखेंगे, सारे कंसेप्ट जितने भी सीख लिए उन सब पे बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे हम, ठीक है। इस तरीके से आपका ट्रिग्नोमेट्री हो जाएगा बढ़िया। अरे बस समझ के नहीं, कोई सा भी क्वेश्चन बचेगा नहीं। जिस तरीके से मैं पढ़ाता जा रहा हूँ उतना अगर आप सीखते चले गए तो कोई भी क्वेश्चन बचने का नहीं है। आप सब कुछ, सारे क्वेश्चन जितने भी 3 क्वेश्चन आएंगे वो तीनों के तीनों कर लोगे, ठीक है। आपको क्या करना है, रिवीजन जरूर करना है घर जाके, ठीक है। रिवीजन जरूर करना है, तो एक बार रिवाइज कर लेना और जो भी डाउट हो वो पूछ भी लेना कल, ठीक है। कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करके देख लेना खुद से, जैसे इस पे बेस्ड जो क्वेश्चन है आप खुद से सोचना कि कॉस 240 की वैल्यू क्या हो सकती है, tan 300 की वैल्यू क्या हो सकती है। खुद से एक आध क्वेश्चन करके देख लेना आंसर क्या कुछ, और फिर मुझे लाके चेक करवा लेना कि ये लिख के लेके आए, क्या ये हमने सही लिखे हैं कि नहीं। क्वेश्चन में नहीं दे रहा, आप क्वेश्चन खुद से बना के खुद से कर लाना। समझ रहे हो मेरी बात को, ठीक है। कोई कन्फ्यूजन नहीं है। लाइक शेयर कर देना, वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों को, देख लें वो भी, ठीक है। हाँ, सब्सक्राइब भी करवा देना।